हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू है और आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th की कविता संगीतकार। और इसके कवि हैं मंगलेश डबराल जी। तो संगीतकार कविता के कवि मंगलेश डबराल जी, इस कविता में कवि कहते हैं कि किसी भी गीत को बनाते वक्त मुख्य गायक के साथ साथ अनेक लोग जैसे संगीतकार, गीतकार और जो वाद्य यंत्र को बजाते हैं जैसे ढोलक, तबला, सितार आदि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए संगीतकार भी उन्हीं में से एक है जो मुख्य गायक के सुर में अपना सुर मिलाकर गाने को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। और इस कविता को 4 स्टैंजास में डिवाइड किया गया है, तो हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास के। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक यानी जो मेन सिंगर किसी संगीत सभा में अपना गायन प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसकी भारी व गंभीर आवाज़ के साथ ही हमें संगीतकार यानी मुख्य गायक का साथ देने वाला सहगायक की एक सुंदर, मधुर या मगर हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है। और कवि यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ संगीतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है या मुख्य गायक का शिष्य भी हो सकता है, या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला कोई उनका दूर रिश्तेदार भी हो सकता है। और कवि आगे कहते हैं कि सबसे खास बात यह है कि यह संगीतकार जब से गायक ने गाना शुरू किया है तब से उसका जो साथ देने वाला आया है, यानी शुरू से ही वह संगीतकार मुख्य गायक की आवाज़ में ही अपना आवाज़ मिलाकर उसके संगीत को और प्रभावशाली बनाना आया है। दूसरे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी कभी मुख्य गायक या किसी गाने का अंतर गाने में इतना मगन या तल्लीन हो जाता है कि वह अपने सुरों से ही भटक जाता है, यानी असली सुरों को ही भूल जाता है। ऐसी स्थिति में संगीतकार जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़े रहता है वही उस समय सारे सरगम को दोबारा पकड़ने में मुख्य गायक की मदद कर उसे उस विकट स्थिति में बाहर लाता है। यानी संगीतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता रहता है जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतर के सुर तान की बारीकियों में उलझकर बिखरने लगता है, वह मुख्य सुरों को ही भूल जाता है। तब वह संगीतकार के गाने को सुनकर वापस मुख्य सुरों से जुड़ जाता है, अर्थात संगीतकार सुरों से भटके हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है। कवि आगे कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे कि वह संगीतकार मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सम्मान समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा हो। उस समय उस मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है जब वह नया नया गाना सीखता हो। और तीसरे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कभी मुख्य गायक यानी मेन सिंगर ऊंचे स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, उससे सुर संभलते नहीं हैं। तब गायक को ऐसा लगने लगता है जैसे कि अब उससे आगे गाया नहीं जाएगा। उसके भीतर निराश छाने लगती है, उसका मनोबल खत्म होने लगता है और उसकी आवाज़ कांपने लगती है, जिससे उसका मन भी निराश व हताश प्रकट होने लगता है। और उस समय मुख्य गायक को हौसला बढ़ाने वाला व उसके अंदर उत्साह जगाने वाला संगीतकार का मधुर स्वर सुनाई देता है। तो उस सुंदर आवाज़ को सुनकर मुख्य गायक फिर नए जोश से गाने लगता है। कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी संगीतकार मुख्य गायक को यह बताने के लिए भी उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसका साथ हर वक्त देता है, और यह भी बताने के लिए कि जो राग या गाना एक बार गाया जा चुका है उसे फिर से दोबारा गाया जा सकता है। और लास्ट वाले पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब भी संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है यानी उसके साथ गाना गाता है तो उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से धीमी रहे। लेकिन हमें इस संगीतकार की कमजोरियां असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करता है, यानी अपना स्वर ऊंचा कर वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है, और यह उसका मानवीय गुण है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और मेरे चैनल से जुड़े रहे।
नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से सवैया और कवित की कविता, जो कि देव जी द्वारा लिखी गई कविताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सवैया की कविता। प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। उन्होंने कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया है। कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। उनकी कमर में बंधी हुई करघनी जब हिलती है तो वह उससे निकलने वाली किंकिन की आवाज़ भी बड़ी ही सुरीली लगती है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है, यानी अच्छा लग रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्प की माला देखते ही बनती है। तो श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और उनकी चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई है, जो उनके मुखमंडल पर चार चांद लगा रही है। कवि के अनुसार ब्रज दूल्हे यानी श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में किसी दिया की भांति प्रज्वलित है। तो अब हम देखेंगे देव जी द्वारा लिखी गई दूसरी कविता के बारे में। प्रस्तुत कविता में कवि ने वसंत को एक नव शिशु यानी न्यू बॉर्न बेबी के रूप में दिखाया गया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियां यानी ब्रांचेस वसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही है। वृक्ष की पत्तियां पालने में बिछौनी की तरह बिछी हुई है और फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। वसंत रूपी बालक के पालने को पवन यानी हवा बीच बीच में आकर झुला रही है। तोता एवं मैना उससे बातें कर कर उसे हंसा रहे हैं, उसका दिल बहला रहे। कवि आगे कहते हैं कि कोयल भी आ आकर वसंत रूपी शिशु से बातें करती है तथा तालियां बजा बजा कर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही है, जो ऐसे प्रतीत हो रही है कि किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ हो। और उन फूलों से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरत किसी बच्चे की नज़र उतार रही है। और कवि आगे कहते हैं कि कामदेव के बालक वसंत को रोज सुबह गुलाब चुटकी बजा बजा कर जगाता है। और दूसरे पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। उनका कहना है कि रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है, यानी मून पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी जो रोशनी है चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती है। ये श्वेत रोशनी की शैलियाँ ऐसे प्रतीत हो रही है मानो इनके खंभे से एक चांदी का महल बना हुआ हो और आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपनी उफन पर हो। और कवि आगे कहते हैं कि चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है, यानी जिसमें कोई दीवारें नहीं है। आंगन में सफ़ेद रंग के दूध का फेना पूरी ओर फैला हुआ है, जिसमें तारे इस तरह जगमग रहे हैं जैसे सखियां सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हो। चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतिया यानी पर्ल्स को भी चमक मिल गई हो और बेलों के फूलों को भी मानो रस मिल गया हो। सफ़ेद रोशनी के कारण पूरे आकाश एक दर्पण यानी मिरर की भांति प्रतीत हो रही हो, जिसके मध्य में चांद इस तरह जगमग रहा है जैसे मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी हो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कवि गिरजा कुमार मथुरा जी द्वारा लिखी गई छाया मत छूना की कविता। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाकर कर देना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अतीत यानी जो बीत गया उसको
याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको याद करने से वर्तमान यानी प्रेजेंट के दुख से मन और अधिक निराश हो जाता है। जब हम बीते दिनों को याद करते हैं तो उस समय के अनेक रंग बिरंगी यादें हमें मन को लुभाने वाली लगती है, और उस समय ही हर सुखद घटना एक एक चलचित्र की तरह हमारी आंखों के सामने आने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन सुखद यादों के सहारे ही मनुष्य अपना पूरा जीवन बिता देना चाहता है, जबकि वह जानता है कि बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। कवि आगे कहते हैं कि वह यामिनी यानी तारों भरी सुहावनी चांदनी रात अब नहीं है, जो उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ बिताई थी, मगर अब वो केवल उनकी प्रेयसी के तन की सुगंध ही उनके मन में बसी है, जो उन्हें पल भर का सुख प्रदान करती है। और कवि जब अपनी प्रेयसी के लंबे बालों में लगे फूल को याद करते हैं तो उन्हें भूली पिछड़ी यादों के स्पर्श से कवि को अपने जीवन में पल भर की शीतलता का आभास होता है। बीते वक्त का हर क्षण यानी हर पल जब आंखों के सामने साकार होता है यानी सच होता है, तो मन को और अधिक दुख पहुंचता है। इसीलिए पुरानी सुखद स्मृतियों से दूर रहना ही अच्छा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य कितना भी प्राप्त कर ले वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपना पूरा जीवन प्रसिद्ध, यश, धन, मान, सम्मान कमाने में लगा देता है, जबकि ये सब धोखे के सिवाय और कुछ नहीं है। जितना अधिक मनुष्य इन भौतिक यानी सांसारिक सुखों के पीछे भागता है, सुख उसे इतना ही अधिक भ्रमित करता है। मनुष्य जो अपने आप को महान या बड़ा समझता है, या ठीक ऐसे ही है जैसे रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणें के पड़ने पर पानी होने का आभास होता है यानी इल्यूशन, लेकिन हिरन उसे पानी समझकर उसके पीछे भागता रहता है, मगर पास पहुंचने के पास सिर्फ धोखा ही मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख केवल मृग तृष्ण भर ही है यानी कुछ पल के लिए है। जिस तरह हर पूर्णिमा यानी चांदनी रात के बाद अमावस्या काली अंधेरी रात अवश्य आती है, उसी तरह जीवन में सुख के बाद दुख अवश्य आता है। तो यह प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो आज की सच्चाई है उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बीती बातों को याद करने से दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, केवल दुख दुगना ही होगा। और लास्ट वाले पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में दुविधा या असमंजस यानी डाउट या कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, तो मनुष्य का किसी भी कार्य को करने का साहस टूट जाता है। उसका विवेक अर्थात उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो उसके सोचने या समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, यानी उसको कोई भी रास्ता नहीं सूझता है। भले ही मनुष्य का तन स्वस्थ हो, तब भी व्यक्ति का मन दुख के कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य कभी अपने पास उपलब्धि चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता है। कवि कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात जब पूरा चांद अपनी 16 यानी 16 कलाओं के साथ चमकता है, अगर उस रात चांद ही नहीं दिखे तो दुख अवश्य ही होगा। अर्थात जब हमें हमारी मनचाही वस्तु ठीक समय पर नहीं मिलती है, तो उसका दुख हमें जीवन भर रहना स्वाभाविक है। वैसे तो वसंत ऋतु में सभी फूल खिल जाते हैं, मगर कवि कहते हैं कि अगर कोई फूल वसंत ऋतु में जाने के बाद खिलता है तो क्या फ़र्क पड़ गया। अर्थात यदि तुम्हें तुम्हारी मनचाही वस्तु तय समय के निकल जाने के बाद मिलती है, तो भी तुम संतुष्ट यानी खुश हो जाओ, और तुम्हें जो नहीं मिला है उसका दुख मनाने के बजाय उसको भूलकर आगे बढ़ने की तैयारी करो। अर्थात जो मिला उसी से ही खुश हो और वर्तमान में जीना सीखो, और अपने सुखद भविष्य की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि जो नहीं मिला उसका दुख मनाते रहने से भी वह तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारा दुख दुगना ही होता जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे और यूं ही हंसते रहे। हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10 से क्षितिज पार्ट 2 से सूरदास के पद। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास के। प्रस्तुत पद में गोपिया उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि है उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अब तक अछूत हो यानी अनटचेबल हो, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम या भाव उत्पन्न हुआ हो। गोपिया उद्धव की तुलना यानी कंपेयर कमल के पत्तों व तेल के मटके के साथ करती हुई कहती है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से अछूत रहते हैं,
और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कोई असर नहीं पड़ा है। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती है, जबकि वे खुद को अभागिन यानी अनलकी उबला नारी समझती है। जिस प्रकार चींटियाँ यानी एंट्स गुड़ से चिपकी जाती है, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई है, यानी गोपियाँ श्री कृष्ण के मोह जाल में फंस गई है। दूसरे पद में सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के मथुरा वापस नहीं आने का संदेश गोपियाँ सुनती है तो गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही है कि हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई है, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाए कि हम उनसे प्रेम करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थिति श्री कृष्ण के प्रति भावना मन में ही रह गई। वे उद्धव से शिकायत करते हुए कहते हैं कि है उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह पीड़ा किसे जाकर कहें। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि अब तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीने की आधार थी, अर्थात वे अब तक इसी कारण जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्द ही वापस आएंगे, और वे सिर्फ इसी आशा में अपने तन मन की पीड़ा को सह रहे थे कि जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगे। परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण का योग यानी संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गई, जिस कारण उनकी विरह यानी बिछड़ने की व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनके विरह सहने की सहारा भी उनसे छीन गया, अर्थात श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं, और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। वे जहाज से भी श्री कृष्ण के विरह यानी बिछड़ने की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली जा रही है। उन्हें ऐसे प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी है, और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह टूट चुका है। इस वजह से गोपियाँ वियोग में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है, तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकते हैं। और तीसरे दोहे में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह हरिल पक्षी अपने पंजे यानी पैर में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता है, उसी प्रकार हमने भी अपने मन, वचन और कर्म से नंद पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में यानी हार्ट में प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, अर्थात अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने में दिन रात काना काना रटते हैं, और इसी के कारण हम तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में ककड़ी यानी कुकुम्बर चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने ना तो पहले कभी देखा है, ना उसके बारे में सुना है, और ना ही इसके कभी व्यवहार करके सामन चंचल है, अर्थात देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री हो यानी चंचल हो, अर्थात हमारा मन तो स्थिर है यानी स्टेबल है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है, तो हमारे ऊपर तुम्हारा इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और लास्ट वाले पद में गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करते हुए व्यंग पूर्वक कहती है कि वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ यानी बुक्स पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यह मथुरा से जाते वक्त श्री कृष्ण हमारे मन को अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारी को धन देने का काम करना मथुरे गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, यही तो राजधर्म है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे, और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th की कविता आत्मकथ्य, जो कि कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई एक कविता के बारे में। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को आत्मकथा और आत्मकथ्य के डिफरेंस बताऊंगी। तो आत्मकथ्य में व्यक्ति अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बहुत कम बातें बताता है या अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं की तरफ इशारा मात्र करता है, और आत्मकथा में लेखक को अपने जीवन में घटित सभी अच्छी या बुरी घटनाओं को वह पूरी सच्चाई के साथ लिखना होता है। तो आई होप आपको आत्मकथा और आत्मकथ्य का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो पहले वाले काव्यांश में कवि कहते हैं कि जब उन्हें आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला यानी मौका मिला, तब अतीत में घटित सभी घटनाएं एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगती है, और जिस तरह से एक बौरा यानी बी फूलों के आसपास गुंजर करते हुए मंडराता फिरता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि मन रूपी भंवरा की अतीत की यादों को आसपास गुनगुनाकर यानी गुंजर करते हुए ना जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहे हो। कवि आगे कहते हैं कि उनका जीवन रूपी वृक्ष जो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था, अब वो सब पत्तियां मुरझकर एक एक करके गिर रही है, क्योंकि आज कवि के जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी है। उनके जीवन में सुख की जगह दुख और निराश ने ले ली है, और कवि इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं यानी दुखों का सामना कर रहे हैं। और दूसरे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हिंदी साहित्य रूपी इस गंभीर आकाश में ना जाने कितने ही लेखकों यानी ऑथर्स के जीवन का इतिहास यानी हिस्ट्री उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है, और अब लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि लिखने वाले लोग भी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और अपना भी मजाक उड़वाते हैं। और तीसरे काव्यांश में कवि कहते हैं कि इस कड़वी सत्यों को जानते हुए भी एक प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलता या कमजोरियों का मजाक बनाने में लगे हैं, और तब भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलता या कमजोरियां यानी दुखों से भरी हुई अपनी जीवन की कथा लिखूं, जो मेरे साथ बीता है उस सब के बारे में लिखकर लोगों को दिखाऊं और फिर अपना मजाक उड़वाओ। फिर कवि अपने दोस्तों से पूछते हैं कि अच्छा तुम बताओ, तुम यह सब सुनकर या पढ़कर सच में सुख मिलेगा कि मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है, अब उसमें कोई भी खुशी या आनंद रूपी रस नहीं है। और कवि आगे वाले पंक्तियों में कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया है जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा ना समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर यानी घड़े में जो सुख खुशियाँ और आनंद रूपी रस थे वो सभी तुमने ही खाली किए हैं, और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी घड़े से लेकर तुमने अपने जीवन रूपी घड़े में भर दिया हो और मेरे जीवन दुखों से भर दिए हो। और पांचवें पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना ज़्यादा सरल होता है यानी अच्छा होता है, उसको ही लोग उतना ही ज़्यादा धोखा देते हैं, क्योंकि कवि कहते हैं कि यह बड़ी विडंबना है। मेरे मित्र मुझसे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, लेकिन मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई, कुछ लोगों ने जो मुझे धोखा दिया है या मेरे साथ जो छल यानी चीट किया है, उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना और उनका मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। अपने प्रपंची मित्र की असलियत दुनिया के सामने लाकर मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए गए मधुर पलों का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल कवि की पत्नी की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी। अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों की स्मृतियां यानी मेमोरीज ही अब कवि के जीवन में जीने का एकमात्र सहारा है, इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ बिताए गए उन मधुर पलों को अपनी उज्जवल गाथा के रूप में देखते हैं और उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। कवि आगे कहते हैं कि चांदनी रातों में मैं अपनी प्रेयसी यानी पत्नी के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए उससे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था, वही मधुर स्मृतियां ही तो अब मेरे जीवन के जीने का एकमात्र सहारा है। उन आनंद भरे पलों की बातों को मैं दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता हूँ। और इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि वह सुख जिसका मैं सपना देख रहा था
और उस सपने को देखते देखते अचानक मेरी आँख खुल गई। तब मुझे पता चला कि वास्तव में यानी सच में जिस सुख की कल्पना कर रहा था वह सुख मेरी बाहों में आते आते अचानक मुझे धोखा देकर भाग गया। अर्थात कवि ने अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना की थी वहाँ उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई, यानी उनका सारा जीवन दुखों से भर गया। और आगे वाले पंक्तियों में कवि अपनी पत्नी की सुंदरता का बाकन कर रहा है। कवि कहते हैं कि भोर के समय यानी सुबह के समय उनकी प्रेयसी के लाल गाल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उसके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में प्रेम भरी भोर यानी सूर्य देव का समय भी अपने सुहाग की मधुरिमा यानी मिठास प्राप्त करती है। कवि आगे कहते हैं कि अब तो वो जीवन रूपी रास्ते में एक थके हुए यात्री की भांति है और वो अपने दुख भरे जीवन को उन्हीं की यादों के सहारे जीने का प्रयास कर रहे हैं। वह यादों उन्हें सदैव जीवन मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यानी कवि के अपनी पत्नी के साथ बिताए क्षण यानी पल ही अब उन्हें जीने का एकमात्र सहारा है। इसीलिए कवि उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने दिल में संजोकर रखना चाहते हैं। इन पंक्तियों में कवि पूछ रहा है कि मेरे अंतर्मन रूपी की सिलाई को उधेड़ कर यानी खोल कर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो, क्योंकि वहाँ तो कवि ने सिर्फ अपनी मधुर पुरानी यादों को संजो कर रखा था। कवि आगे कहते हैं कि मेरे जीवन बहुत छोटा सा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियाँ मैं कैसे लिखूं, अर्थात मेरे जीवन की कहानी जानकर तुम क्या करोगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैंने अभी तक सुनाने लायक कोई बड़ी उपलब्धि यानी अचीवमेंट हासिल नहीं की है जो मैं तुम्हें सुना सकूं। और लास्ट वाले काव्यांश में कवि कहते हैं कि यह ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि मैं मौन रहूं या चुप रहूं, बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों के साथ कहानी या आत्मकथा को सुनूं। तो मेरी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे, क्योंकि मेरी आत्मकथा बहुत ही सीधी व सरल है, उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है या मैंने अभी तक ऐसी कोई उपलब्धि हासिल भी नहीं की है जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिलेगी या जिसे पढ़ने में किसी की कोई रुचि होगी यानी इंटरेस्ट होगा। कवि यहाँ पर एक तर्क देते हैं यानी सुझाव देते हुए कहते हैं कि वैसे भी अभी सही समय नहीं है अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का, क्योंकि अभी वो सभी सोए हुए हैं। कवि अपने दुखद क्षणों को भूलना चाहते हैं और इस समय वो अपने दुखद अतीत को कुछ समय के लिए भूले हैं, इसीलिए वो वापस अपने दुखों को या अतीत को खोद कर फिर से दुखी नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि उन दुख भरे पलों को जिन्हें वो भूल चुके हैं उन्हें फिर से याद करने के लिए मत कहो, क्योंकि उनको याद करने से उनका मन फिर से हलचल होने लगेगा और फिर से वो दुखी हो जाएंगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो। तो दोस्तों आई होप आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th क्षितिज पार्ट 2 से उत्साह और एक कविता है अट न रही। ये दोनों कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई कविता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाकर कर देना। तो चलिए दोस्तों पहले शुरू करते हैं उत्साह की कविता। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम जोरदार गरजना यानी जोरदार आवाज़ करना और अपनी गर्जन से सोए हुए लोगों को जागृत करो, उनके अंदर एक नया उत्साह यानी एक नया जोश भर दो। कवि बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देता है, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन शुरू होता है। पानी मिलने से बीज अंकुरित यानी स्प्राउट होते हैं और नए नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। धरती हरी भरी होनी शुरू हो जाती है, लोगों को सोई चेतना भी जागृत होती है। दूसरे काव्यांश में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अत्यधिक गर्मी यानी बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान लोगों के मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल है यानी व्याकुल है और अत्यधिक गर्मी के कारण अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा है।
अज्ञात दिशा से आए हुए, यानी यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आए हुए इसीलिए कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं। और पूरे आकाश पर छाए हुए घने यानी डार्क काले बादल तुम घनघोर वर्षा कर तपती यानी हॉट धरती को अपने जल से शीतल यानी ठंडा कर दो। बादलों तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह भर दो यानी नया जोश भर दो। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरी कविता अट नहीं रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन माह यानी फरवरी मंथ में आने वाली वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा यानी अर्थात सुंदरता इतनी अधिक है कि उस पर से नज़र हटाने को मन ही नहीं करता, अर्थात कोई भी अपने आप को उसका आनंद लेने से रोक नहीं पा रहा है। फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है, यानी वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत ही सुंदर लग रही है। और दूसरे पंक्ति में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन किया है जब वसंत ऋतु में हर और हरियाली और फूलों की खुशबू फैल जाती है। उस समय कवि को ऐसा लगता है मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो और सुगंधित वातावरण से हर घर को महका रहा हो। कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे तुम फागुन माह आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की सुंदरता पर मोहित है, यानी इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें तुमसे हटाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी आंखें तुम पर से हट ही नहीं रही है। और लास्ट वाली पंक्ति में कवि वसंत ऋतु में चारों ओर के मनमोहक वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सभी पेड़ पौधे की शाखा यानी ब्रांच में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, जिसके कारण चारों तरफ के पेड़ हरे एवं लाल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पेड़ों पर या पत्ते के बीच लाल फूल उग आते हैं। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी धीमी खुशबू देने वाली कोई सुंदर सी माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार वसंत ऋतु में प्रकृति के कण कण में अर्थात जगह जगह इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह इस पृथ्वी में समा नहीं पा रही है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कविता पसंद आई होगी। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ क्लास 10 की कविता यह दंतरित मुस्कान, जो कि कवि नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई एक कविता के बारे में। तो चलिए बिना देर किए इस कविता को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने छोटे से बच्चे की मन को हरने वाली मुस्कान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांत वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह किसी मुर्दे अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। कहने का आशय यह है कि तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश हताश हो चुके व्यक्ति और यहाँ तक कि बेजान व्यक्ति को भी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगर कोई तुम्हारी इस छोटे छोटे दांत वाली मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रसन्नता से खिल उठे, उसके भी मन में इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठे। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठते हो। कहने का आशय यह है कि तुम्हारे धूल से सने नन्हे से तन को निहारने पर मेरा मन कमल के फूल के समान खिल उठता है, अर्थात प्रसन्न हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये कठोर चट्टान पिघलकर जल बन गया होगा। कहने का आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर पत्थर जैसे कठोर हृदय वाले मनुष्य का मन भी पिघलकर अति कोमल हो जाता है। दूसरी पंक्ति में कवि को ऐसा लगता है कि उनके उस छोटे से बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसके छू लेने से बांस यानी बैम्बू या बबूल से भी शैफलिका के फूल गिरने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन बांस और बबूल की भांति शुष्क और कठोर हो गया था। बच्चे की मधुर मुस्कुराहट को देखकर उसका मन अथवा स्वभाव भी पिघलकर शैफलिका के फूल की भांति सरस और सुंदर हो गया है। बच्चे पहली बार अपने पिता यानी कवि को देख रहा है। इस कारण कवि आगे उस छोटे से बच्चे से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि बच्चे कवि को अपलक अर्थात बिना पलक झपकाए देख रहा था। कवि उस बच्चे से कहते हैं कि यदि
वह बच्चा इस तरह अपलक कवि को देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आगे फेर लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि बच्चे से उसके पास खड़े होकर पूछते हैं कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होंगे, इसीलिए लो मैं तुम पर से अपनी नज़र स्वयं हटा लेता हूँ, ताकि बच्चा भी अपने पलक झपकाए और उससे आराम मिले। तीसरे पंक्ति में कवि अपने नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसीलिए यदि मुझे पहचान नहीं पाए हो तो वह स्वाभाविक ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार में उसकी जान पहचान नहीं हो पाई है। एक माँ ही बच्चे को जन्म देकर इस धरती पर लाती है, तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही आज मैं तुमसे मिल पाया हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने माध्यम बनकर मुझे तुमसे ना मिलाया होता तो मैं तुम्हें नहीं जान पाता, इसीलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का आभारी हूँ और तुम दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। अर्थात कवि इस बात के लिए उस बच्चे की माँ अर्थात अपनी पत्नी और अपने बच्चे को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कारण ही कवि को भी आज उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम्हारी माँ अर्थात कवि की पत्नी ने ही उन्हें बताया है कि वह बच्चा उनका ही संतान है, नहीं तो मैं तुम्हारे दांतों से झलकती मुस्कान को भी ना जान पाता। कवि आगे कहते हैं कि मैं सदा घर से बाहर यानी अन्य प्रदेश या जगह रहता हूँ और बहुत दिनों बाद आज घर आया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए किसी अनजान व्यक्ति की तरह या किसी मेहमान की तरह ही हूँ। अर्थात कवि तो उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेसी है, इसीलिए वह खूब समझते हैं कि उससे उस बच्चे की कोई जान पहचान नहीं हुई है। और लास्ट वाले पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब बच्चे के नए नए दांत निकलने लगते हैं, तो उस वक्त वो हर चीज़ अपने मुंह में डाल लेते हैं। माँ की गोद में बैठकर बच्चा माँ की उंगलियों को चूस रहा है, उसे देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे माँ की उंगलियों से निकलने वाले अमृत को पीकर बच्चे की आत्मा तृप्त हो रही है। बच्चा यह सब कुछ करते हुए बीच बीच में तिरछी नज़रों से कवि को भी देख रहा है, जिसे देखकर कवि कहते हैं कि जब भी तुम तिरछी नज़रों से मुझे देखते हो और फिर जब हम दोनों की आंखें मिलती है तो तुम मुस्कुरा उठते हो, तब तुम्हारी ये छोटे छोटे दांत वाली निश्चल मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, अर्थात बहुत अधिक मनमोहक लगती है। तो दोस्तों ये थी कविता, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू खुश क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कवि ऋतुराज द्वारा लिखी गई कन्यादान कविता के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो इस कविता के कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को उसके विवाह के अवसर पर स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हर माँ अपनी बेटी को उसकी वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ सीख देती है, ठीक उसी तरह कविता में भी एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। तो पहले पंक्ति में कवि कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड़ दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था, आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी, परंतु अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। दूसरी पंक्तियों में कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह सयानी नहीं हुई थी। सयानी यानी होशियार नहीं हुई थी, अर्थात दुनिया की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा। जटिलता यानी कठिनाइयों का, तो उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसीलिए अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी।
तीसरे पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है, नसीहत यानी सीख दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना चाहिए और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, ना कि जलाने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही थी कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी ना पड़ना, यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी ना बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। अंत में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना, क्योंकि इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। तो दोस्तों, आपको ये कविता कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th हिंदी स्पर्श भाग ए सीबीएसई और एसएससी की कविता राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद, जो कि महाकवि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई एक कविता। तो चलिए पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था और इनका जन्म 1532 ई मृत्यु 1623 में हुआ था। जन्म स्थान राजपुर गांव और मृत्यु स्थान काशी थी। इनके माता पिता का नाम तुलसी देवी आत्माराम दुबे था और इनकी पत्नी का नाम रत्नवली थी। बचपन का नाम राम बोला रखा गया था और इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। और प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस है, यानी इसी का ही कुछ अंश हमारे सिलेबस में डाल दिया गया है, जो कि 6 पैराग्राफ में डिवाइडेड है। तो कविता की शुरुआत सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष टूट जाने पर जब परशुराम का धनुष को टूटने की ध्वनि सुनाई देती है, तब वह क्रोधित होकर सभा में आ जाते हैं और कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, मेरे लिए क्या आदेश है। यह बात सुनकर परशुराम क्रोध में बोलते हैं, सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है, उसने तो धनुष को तोड़कर शत्रुता का कार्य किया है राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए शास्त्र बहु के समान शत्रु है। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सभा से बाहर आ जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते और परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि मैंने बचपन में अनेक धनुआ तोड़ी, तब आपने क्रोधित नहीं किया, आपका इतना लगाव इस धनुष पर क्यों है। लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि तू संभाल कर नहीं बोल रहा है, पूरा संसार जानता है कि यह धनुष शिव का था। दूसरी पंक्तियों में लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि मेरी नज़र में सभी धनुष एक जैसे हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से ना किसी की हानि हुई और ना ही किसी का लाभ हुआ। भैया राम ने धनुष को देखा और छुआ, इतने में टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप तो व्यर्थ में नाराज़ हो रहे हैं। इतना सुनते ही परशुराम अपने फरसे यानी एक्स को देखकर लक्ष्मण पर क्रोधित होते हुए कहते हैं कि लगता है तूने मेरे बारे में नहीं सुना है, मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तू मुझे सामान्य मुनि समझ रहा है। मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी, क्रोधी और क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने कई बार पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों में दान की है राजकुमार, इस फरसे को देख लो, इससे मैंने शास्त्र बहु के शरीर को काट डाला था। तू अपने माता पिता को चिंता में ना डाल। मेरे फरसा इतना भयंकर है कि इसके प्रभाव मात्र से ही गर्भ में पलता शिशु नष्ट हो जाता है। तीसरे पद में लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी में कहते हैं कि है मुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा निकले।
आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हो क्या? जैसे आप एक फूंक में पहाड़ उठा दोगे। यहाँ पर भी कोई कुम्हड़बतिया नहीं जो तर्जनी उंगली दिखाकर मर जाएगा। मैंने आपका फरसा धनुष बाण देखकर अभिमान में कुछ कह दिया। आपको ब्राह्मण समझकर मैंने क्रोध का सहन कर लिया। हमारे कुल की परंपरा है कि देवता ब्राह्मण भक्त और घाय पर वीरता नहीं दिखाते। आपका एक एक वचन करोड़ों ब्रजों की समान कठोर है। आपने व्यर्थ में धनुष बाण धारण कर रखे हैं। इतना सुनते ही परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। चौथे पद में परशुराम कहते हैं कि है विश्वामित्र, यह बालक निडर, मूर्ख और अपने कुल को हानि पहुंचाने वाला है। मैं इसे अभी क्षण भर में मार डालूंगा, फिर मुझे कोई दोष ना देना। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे बल और क्रोध बताकर बचा लो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने कई बार अपने मुंह से अपने बारे में बताया है। आप क्रोध को सहन ना करो, जो भी कहना है कह डालो। आप वीर और धैर्यवान हैं। आपके द्वारा गाली देना शोभा नहीं देता। शूरवीर शत्रु को सामने देखकर अपने प्रशंसा नहीं करता, बल्कि युद्ध करता है। पांचवें पद में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि आप तो मृत्यु को मेरे लिए जबरदस्ती बुला रहे हो। इतना सुनते ही मुनि फरसा को संभालते हुए कहते हैं कि मुझे कोई दोष ना देना। अब यह बालक कड़वे वचन के कारण वध के योग्य हो गया है। अभी तक बच्चा समझकर मैं इसे बचाता रहा हूँ, लेकिन अब सच में यहाँ मरने योग्य हो गया है। तब विश्वामित्र कहते हैं कि मुनि साधु लोग बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। फिर परशुराम बोलते हैं, बहुत ही क्रोधी हूँ, मेरा फरसा भी बहुत ही तेज है। यह बालक मेरे गुरु के सामने जवाब दे रहा है। आपके स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो थोड़ी सी श्रम में इसे फरसा से मारकर गुरु ऋण में मुक्त हो जाऊंगा। विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कह रहे हैं कि मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिसे वे गन्ने की खांड समझ रहे हैं, वे लोहे की तलवार है। और छठे पद में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि मुनि, आपके स्वभाव से कौन परिचित नहीं है। आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। मतलब है कि परशुराम के पिता जमदग्नि ने अपने दूसरे और तीसरे पुत्र को भी माता का वध करने का आदेश दिया, लेकिन वह दोनों भी पीछे हट गए। इस पर जमदग्नि ने उन्हें विचारों चेतना नष्ट होने का शाप दे दिया, परंतु परशुराम ने पिता का कहा माना और माता का वध कर दिया। पुत्र को अपनी आज्ञा का पालन करते देख जमदग्नि बहुत खुश हुए और प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। इस पर परशुराम ने अपने माता से 3 वर मांगे। परशुराम ने पहला वरदान मांगा कि माता पुनः जीवित हो जाए, दूसरे उन्हें मरने की स्मृति ना रहे और तीसरी भाइयों की चेतना पुनः आ जाए। जमदग्नि ने उन्हें तीनों वचन पूरा होने का आशीर्वाद दे दिया। तो दोस्तों, इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने अपनी माता को ही नहीं छोड़ा था। आगे कहते हैं कि गुरु का ऋण अभिशेष है, यह ऋण लगता है आप मुझसे ही चुकाना चाहते हो। ब्याज भी बहुत हो गया होगा। आप ऐसा करिए, किसी हिसाब किताब करने वालों को बुला लो, मैं तुरंत ही थैली खोल दूंगा। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनते ही परशुराम अपना फरसा संभाल लेता है तो पूरी सभा हाय हाय बोल उठती है। लक्ष्मण कहते हैं कि है मुनि, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, लगता है आपका कभी किसी वीर योद्धा से सामना नहीं हुआ है। आप अपने घर के ही योद्धा है। पूरी सभा कह उठती है, सही कहा। राम लक्ष्मण को आंखें से इशारा कर कर मना करते हैं। लक्ष्मण के वचन आग में घी का काम कर रहे थे। लक्ष्मण और परशुराम के बीच बात बढ़ती ही चली गई। इसे देखकर राम अंत में जल के समान शीतल वचन बोलते हैं, जिससे परशुराम शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।